हेलो, नमस्ते। तो आप देख ही रहे हैं, ये है पुई साग के पत्ते और इन्हें मैंने काट भी लिया है और आलू के साथ में और प्याज भी रखा है। तो आप आखिर तक बने रहिएगा। मैं आपको जो इनके बारे में जानकारी दे रही हूँ, इससे आपको इसका स्वाद और बनाने का तरीका दोनों ही अच्छा लगेगा। और आखिर तक रहेंगे तो आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाएंगे और आप अपना सजेशन भी मुझे छोड़ कर जाएंगे। तो थैंक यू एंड प्लीज़ आखिर तक बने रहिए। तो ये है पुई साग। आज मैं बना रही हूँ पुई साग के पत्तों के पकौड़े, जो बेसन चावल के आटे के साथ बनते हैं। बेहतरीन और स्वाद में लाजवाब। मेरे तरीके से खाकर ज़रूर देखिएगा। यह रेसिपी बरसात के दिनों में ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। साथ में चाय और हरी चटनी हो, वो भी पुदीने वाली, तो बात ही क्या। और इसको खाने से स्वाद ही नहीं, शरीर को कई ज़रूरी पोषण तत्व भी मिलते हैं। पोई साग, जिसे कई जगह पोई साग या मालाबार पालक भी कहा जाता है, इसे हरे पत्तेदार सब्जियों में एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी मानी जाती है। इसके पत्ते मुलायम, रसीले और विटामिन तथा खनिजों से भरपूर होते हैं। इसके पोषक की बात करें तो पुई साग में विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी आँखों की रोशनी बनाए रखने में और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसमें थोड़ा विटामिन सी भी होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हमारी मदद करता है और संक्रमण से भी बचाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन के भी मौजूद है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और रक्त के सामान्य थक्के बनने की प्रक्रिया को अच्छी भूमिका निभाता है। पुई साग में विटामिन B9 भी पाया जाता है, जो नई कोशिकाओं के बनने में मदद करता है। साथ ही सॉरी, मैंने इसे एक कॉपी में लिख के रखा है, इसलिए पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल सी हो रही है, क्योंकि वर्ड बहुत छोटे छोटे लिखे हैं। सॉरी, लेकिन मैं आपको इसकी जो भी मैंने इसकी जानकारी उपलब्ध की है, उन्हें मैंने एक कॉपी में नोट किया है, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। ऐसे ही अंदाजे से बताने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, सॉरी। साथ ही इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। ये सारे विटामिन शरीर में क्या करते हैं, ये तो आप सभी को लोगों को पता है, आप सभी जानते हैं अच्छे से। अब बेसन प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है, ये भी आप जानते हैं। यह पेट को काफ़ी देर तक भरा हुआ रखता है। पेट थोड़ा, बेसन की कोई चीज़ अगर चीला वगैरह भी जो भी हम खाते हैं, तो काफ़ी देर तक पेट भरा हुआ होता है ना, तो ये पेट को भरा हुआ महसूस कराता है और पाचन में भी बहुत अच्छा करता है, मतलब डकार बहुत अच्छी से आ जाती है इसमें। वहीं चावल का आटा पकोड़ों को हल्का और कुरकुरा बनाती है, जिससे उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है ना। चावल टेस्ट क्या आटा टेस्टी होता है, जिससे उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है ना। जब पुई साग के ताज़ा पत्तों को बेसन चावल के आटे, हल्की लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, हरी मिर्च, नमक के साथ लपेटकर सुनहरा तला जाता है, तो इसकी खुशबू और स्वाद हर किसी का मन जीत लेती है भाई। आप भी अपने परिवार को स्वाद और पोषण के साथ बनी हुई पुई साग के पत्तों के पकौड़े ज़रूर खिलाएं। आपको इसका स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। तो आज जो मैंने ये आपको जानकारी दी है, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी इस पुई साग के पत्तों के पकौड़े ज़रूर खाएंगे। मैंने तो खिलाया भी और खाया, अपने घर में खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया। और अक्सर मैं पुई साग बनाती ही रहती हूँ। मैं अपने घर में आपको दिखाऊंगी, ऊपर गमले में मैंने काफ़ी सारे गमलों में पुई साग लगा रखा है और अच्छे से मैंने जो है उनको विटामिन्स भी मैं रेगुलरली देती रहती हूँ।
विटामिन्स मतलब बाहर से नहीं लाना होता विटामिन, जैसे मट्ठा हो गया, भाई जो भी होते हैं, जैसे वो सरसों की खली हो गई, गोबर के उपले का जो खाद हो गया, इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं मैं वो रेगुलरली उसमें डालती रहती हूँ, जिससे कि क्या है ना, घर में ही अगर आप ये, क्योंकि पुई साग कहीं भी उग जाता है, इसे बहुत ज़्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए होती है, एक अच्छा सा गमला हो बढ़िया सा, थोड़ा मतलब बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, भाई छोटा हो तो उसमें विटामिन पूरे नहीं आ पाते हैं, थोड़ा उसके जो तना है वो मोटा सा होना चाहिए ताकि उसका गमला जो है उस हिसाब। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं पुई साग उगाऊंगी या रखूँगी, या मैं उसके लिए एक सॉरी अच्छी जगह स्पेस बनाऊंगी, तो मैं आप उसका भी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन मेरे घर में ऊपर 3-4 गमलों में भी लगी हुई है, और ऊपर छत में तो काफ़ी सारी फैली हुई है। मैं अकेले इतना खा भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे देना पड़ता है। तो आते हैं घर में जो भी एक हैं उन्हें भी देती हूँ, भाई भी लगभग ले जाता है मेरा। और पुदीना भी मेरे घर में काफ़ी सारा उगा रखा है, वो भी मैं अकेले नहीं खा पाती हूँ। और अभी आजकल तो 3 गमलों में इतनी सारी मिर्ची निकल रही है कि वो भी मैं अकेले नहीं खा पाऊँगी, उसे भी मुझे देना ही पड़ेगा। तो ठीक है ना, स्पेस कम है, जगह कम है, तो कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाए, जैसे पालक में के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं पालक नहीं उगा सकती हूँ, मार्केट से ही लाना पड़ता है। तो इसमें देखा आपने कि मैंने आपको बताया कि पुई साग कितने सारे चीज़ों से भरपूर है, और ये बच्चे इजीली खा लेते हैं। देखो इसकी डंडियाँ भी मत फेंकना, देखो डंडियों का क्या करना है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट तो नहीं, मैं संडे को, नेक्स्ट संडे आएगा उस संडे में मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके पुई साग की डंडियों का क्या करती हूँ उसका भी मैं वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे डंडियाँ नहीं खाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लेस लेस सा होता है। वैसे तो ये साग भी थोड़ा सा लेसपना लिए हुए होता है, लेस हल्का सा लेसपना होता है, इसलिए इसको पकौड़े में बनाया। और जो है बच्चे बड़े अच्छे से खा लेते, कुरकुरा सा होता है ना, जैसे स्वाद, इसका स्वाद खाली बेसन के साथ नहीं, इसीलिए इसके अंदर लेस लेस होता है ना, तो इसीलिए इसके अंदर थोड़ा चावल का आटा मिला दिया जाता है, जिससे उसका लेसपन थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है, और उसे खाने में जो है मुंह में मतलब अगर आप बिना बेसन के बनाएंगे तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन आप मतलब सॉरी, अगर आप खाली बेसन में बनाएंगे तो उसका स्वाद अलग होगा, लेकिन इसी को ही जब आप बेसन और चावल के आटे के साथ बनाएंगे तो इसका टेस्ट अलग होगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें अजवाइन डालें, अजवाइन डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पाचन क्रिया इसकी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से पच जाता है, और इसकी बहुत ही हल्की सी सब्जी बनती है भाई। ज़रूरी नहीं है इसे प्याज लहसुन अदरक लय वो पे पा कुछ भी डालो, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रा सा जीरा, हींग डालना है तो भी ठीक है, हींग नहीं डालेंगे तो भी इसकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है पुई साग की। ये पालक की तरह हैवी टाइप नहीं होता है, जबकि वैसे तो पालक भी कहते हैं हल्का ही होता है, लेकिन ये पालक से 100 गुना बेटर है। पुई साग और सहजना के पत्ते, मोरिंगा के पत्ते और पुई साग बेस्टम बेस्ट होता है, बेस्टम बेस्ट। इसे रेगुलरली खाते रहना चाहिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे खून के लिए बहुत बेहतरीन होता है। तो पुई साग मेरे घर में आपको अक्सर मिलेगी, अक्सर मेरे घर में किसी ना किसी सब्जी में, सब लगभग कभी दाल में मैं डाल देती हूँ, कभी कोई आलू की सब्ज़ी बन रही है तो उसमें पत्ते उसके डंठल पड़े हुए मिल जाएंगे, या फिर मैं पनीर बना रही हूँ तो उसमें पड़ जाएंगे, अगर मैं मछली कुछ बना रही हूँ उसमें भी आपको पुई साग वगैरह ये सब चीज़ें पड़ी हुई मिल जाएंगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा है, मुझे बाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़ता। तो घर की खेती है, जब चाहे तब खाओ, जैसे चाहे वैसे खाओ। तो इसकी वैरायटी एक नहीं है, बहुत सारी वैरायटियां हैं। ये तो एक छोटी सी वैरायटी है कि पकोड़े बना लिए जो बच्चे आसानी से खा लेते हैं, बाकी और किसी चीज़ में बनाया तो पता नहीं बच्चे खाते हैं कि नहीं खाते हैं। लेकिन ये एक सिंपल सा तरीका है, इसे आप अपने बच्चों को रेगुलरली खिला सकते हैं। आप उन्हें बोलेंगे कि पालक के पकौड़े हैं तो खुशी खुशी खा लेंगे, ठीक है ना, और इजीली खा लेंगे। अब क्या है ना कि इसको मैं मिक्सी में पीस कर इसका आटा गूंदने में बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। मैंने कहा ना लेस लेस छोड़ता है, क्योंकि इसके पत्तों में लेसपन बहुत ज़्यादा है, जैसे भिंडी का लेसपन निकलता है ना, ऐसे इसका भी लेसपन निकलता है। तो पीसने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, नहीं तो मैं पीस के इसका आटा भी गूंद सकती थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार कोशिश करूँगी अगर होगा तो, लेकिन नहीं होगा क्योंकि मैंने एक बार किया था कोशिश, और ना बड़ा ही आटा बहुत ही ज़्यादा लिसा लिसा हो गया था, तो नहीं हो पाया। तो तो इसलिए पराठा पूड़ी नहीं बनेंगे, तो पकोड़े इजीली बन गए हैं। तो और दूसरा इसमें मछली की पूड़ियाँ ही वो मछली के पकोड़े ही बनते हैं पुई साग
तो आप देख रहे हैं, और इसको गोल गोल नहीं रखना है, ऐसे चपटा चपटा सा रखना है। देख रहे हैं आप, थोड़ा सा चपटा करना है इसको हाथ से, ताकि क्योंकि इसका जो पत्ते होते हैं वो हल्के मोटे से होते हैं, जिसकी वजह से उसे अगर हम गोल गोल डालेंगे तो वो जो है ना अच्छे से मतलब क्या बोलूँगी, वो ना अच्छे से तेल में वो बढ़िया से कुरकुरे से नहीं आएंगे। तो इसको हल्का सा बड़े टाइप का, जैसे बड़े बनाते हैं ना उस टाइप का, हाथ में थोड़ा सा ऐसा पतला पतला सा कर लो, मतलब जरा सा चपटा चपटा कर लो, ऐसे चपटा करके डालना है। तो इससे क्या है कि चारों तरफ ये अच्छे से सीख जाएगा, और इसके अंदर तेल की, क्योंकि ये तेल भी काफ़ी अच्छा खासा सोखता है, तो तेल भी, तो प्लीज़ शेयर करें। बाय, टाटा, थैंक यू।